2024 सिर पर है और ऐसे में बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करती है, जिसे लेकर बीजेपी आलाकमान ने झारखंड बीजेपी नेताओं को गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और केंद्र की योजनाओं को उन्हें बताने का निर्देश मिला है। अब बीजेपी की इस कवायद पर विपक्ष हमलावर है। इस रिपोर्ट में देखिए आपको बता दें कि बिहार झारखंड में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। बिहार के 17 जिलों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है और बांका, शेखपुरा, खगड़िया और पूर्णिया में लू चली है और झारखंड में भी कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। तो बिहार झारखंड में कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार का शेखपुरा सबसे गर्म रहा है। इधर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे गर्म जिला गढ़वा रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। देखिए मौसम का हाल बताने के लिए आपको बता दें, समस्तीपुर से संवाददाता मंटून राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी जगह से संवाददाता जुड़ेंगे और गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है और मौसम का क्या हाल है इसकी जानकारी देंगे। मंटून हमारे साथ बने हुए हैं। मंटून, आप बताएं आपके इलाके में किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तापमान कितना ज्यादा है और किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं या फिर किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मी, बता दें कि समस्तीपुर जिले में लगातार 4 दिनों से चिलचिलाती धूप की वजह से जो है आम लोगों का जो है पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और 11 बजते ही जैसे जैसे समय सूरज की तपिश बढ़ती है वैसे वैसे लोग घरों में सिमट जाते हैं और दोपहर होते होते तक दुकानों के जो है शटर जो है गिर जाते हैं और शाम के बाद जो लोग जो है बाजारों में नजर आते हैं। हालांकि समस्तीपुर सदर अस्पतालों की अगर बात करें तो गर्मी के बढ़ने से जो है अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब ये मौजूद हैं, यहाँ कुछ लोग हैं क्योंकि तपिश बुझाने के लिए सबसे जो है लोग जूस काउंटर पे जाते हैं, सत्तू दुकान पे जाते हैं। हमारे साथ लोग हैं, बताइए क्या कुछ गर्मी में परेशानी हो रही है और लगातार तपिश बढ़ने से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत जरूरी काम होने के कारण ही हम लोगों को निकलना पड़ रहा है, उसमें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है इससे? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये सब समस्या झेलना पड़ रहा है। और भी है, बताइए कि क्या करते हैं पहले आप? बेसिकली मैं एक लेक्चरर हूँ कॉलेज में। अच्छा। अभी मैं बिहार आया हुआ हूँ कुछ दिन पहले से। मुझे हीट स्ट्रोक लग गया। अच्छा। 3 दिन से मैं बेड पे था, अभी उठा हूँ तो बाहर निकला हूँ। मतलब 41-42 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है और मुझे लगता है कि जो मेन रीजन है वो यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम है, पेड़ नहीं है, पेड़ को लगा नहीं रही है जो भी हमारे हैं वो लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं। पेड़ लगाने से ही हल होगा, तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। हम सब लोगों को पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ तभी। बता दें कि लक्ष्मी सबसे बड़ी बात है ग्लोबल की बात की जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं लोग। लगातार जो है पेड़ पौधे की कटाई हो रहा है, जिस वजह से जो है जैसे ही अप्रैल महीने से ही जो गर्मी की जो तपिश बढ़ जाती है, लगातार जो लोगों को जो है जीना दुर्लभ हो जाता है, आम जन पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं, उनका व्यापार पे खासा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक सबसे बड़ा कारण है, जिस वजह से जो है लगातार जो है जो गर्मी बढ़ जाती है और लोगों का जो है जो जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है मंटूर, हमारे साथ संवाददाता निरंजन हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन, देखिए गर्मी बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपके इलाके में मौसम का क्या हाल है, बताएं दर्शकों को। का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर सुबह 10 बजते हैं, 10 बजने के बाद ही पूरे सड़क पे जो है कि सन्नाटा पसर जाता है। हालांकि अभी जहां हम खड़े हैं यह सिवान का NH कहा जाता है, नेशनल हाईवे सड़क है और यहाँ पर भी अमूमन ये देखा जाता है कि अगर मौसम ठीक रहे तो आवागमन ज्यादा रहता है, लेकिन इस समय आवागमन यहाँ काफी कम है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है, तेज धूप है और एक बड़ी समस्या ये रह रही है कि शहर के अंदर अगर तेज धूप हो, जाम की समस्या भी रह रही है, उसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि हीट वेव अगर बात कर ले तो हीट वेव काफी है और ऐसे में आम जनजीवन जो है कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर एक शख्स है, जरा उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। बाबू इधर आइए तो।
एक शख्स है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर हीट वेव जो है इससे कितनी परेशानी हो रही है। हम इनसे जरा बात करेंगे, बात करके जानेंगे कि हाँ हीट वेव से कितनी परेशानी है, इतनी तेज गर्मी है और गर्मी में कितनी परेशानी हो रही है। गर्मी में बहुत परेशानी हो रहा है। गर्मी में काफी परेशानी है। हाँ, काफी परेशानी है गर्मी में। क्या होना चाहिए, क्या किस तरह बचाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा बचाव होना चाहिए। प्रशासन को क्या करना चाहिए, हीट वेव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रशासन व्यवस्था करना चाहिए, प्रशासन को किस तरह का व्यवस्था? अच्छा से व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा से व्यवस्था करना चाहिए। हाँ। क्या वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए था। बिल्कुल, आपने सुना कि लक्ष्मी, देखिए किस तरह यहाँ पे लोग जो है कि काफी परेशानी तो हो रही है, लेकिन सुझाव ठीक क्या है है? निरंजन, संवाददाता हमारे साथ सनी भी बने हुए पटना से, राजधानी पटना का हाल बताएंगे। सनी, हीट वेव काफी ज्यादा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, पटना राजधानी पटना का क्या हाल है? जी देखिए, पटना की स्थिति पिछले दिनों जो थी उससे और भी बदतर होती चली जा रही है। ये जो गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जो बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र में चक्रवातीय परिसंचरण जो हो रहा है, इसकी वजह से और भी गर्मियां बढ़ेंगी। 24 से 48 घंटे का वो जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सुबह के 8 से 9 जैसे ही बजते हैं जो पारा चढ़ता है 40 डिग्री के आसपास, और कहीं ना कहीं ये 4 बजे तक इसी तरह की स्थिति पटना के अंदर रहती है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों मौसम विभाग के अनुसार ये जानकारी दी गई थी कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों तक 11-12 तारीख तक 42-43 डिग्री सेल्सियस तक जो है पारा पहुंच सकता है। बात की जाए तो बांका जिला में पिछले दिनों 42.6 डिग्री सेल्सियस गर्मी रही है, सबसे गर्म दिन पाया गया है। और अब पटना की जो स्थिति है वो भी सेम है, पटना की स्थिति भी वही है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो बांग्लादेश के आसपास समुद्री इलाकों में जो चक्रवातीय परिसंचरण हो रहा है वो कब थमता है, और जब तक वो नहीं थमेगा तब तक जो पछुआ हवा है वो लगातार बहेगी, और जिसकी वजह से जो गर्मी है लगातार पटना और बिहार के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात झारखंड की राजधानी रांची का हाल बताएंगे कुमार चंदन। देखिए, तापमान में बढ़ोतरी है, बिहार और झारखंड दोनों में तापमान बढ़ने से गर्मी ज्यादा बढ़ी है, हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। चंदन, हाल बताए झारखंड से रांची की। देखिए, बिल्कुल ओवरऑल झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी जो तापमान की तपिश है वो लोगों को परेशान कर रहा है। झारखंड के कुछ हिस्से जैसे गढ़वा है, पलामू है, उसके बाद आपको गोड्डा की बात कर लें, जमशेदपुर, ऐसे ये जो ज़िले हैं जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है। राजधानी रांची में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है, और मौसम के पूर्वानुमान की माने तो अगले 4 दिनों तक रांची में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। गर्म हवाएं सुबह से ही चल रही है, जो तापमान है, जो पारा है वो राजधानी रांची का वो भी चढ़ा हुआ है, और अगले 3-4 दिनों तक स्थिति यही रहेगी। हालांकि दोपहर के बाद से कुछ आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही है। जो गर्मी है, गर्म हवाएं हैं, वो तपिश रहेगी और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ, ओवरऑल 3 से ठीक है। संवाददाता हमारे साथ अमृत बने हुए हैं नवादा से। अमृत, देखिए तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, नवादा में किस तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं इस बढ़ती हुई गर्मी में? बता दें कि नवादा में लगातार तापमान बढ़ती जा रही है, जहाँ लोग बेवजह सड़क पर नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ पर सेवन कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जगह पर कोई भी ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया तमाम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मौसम के लिहाज से आप सभी ने अपने अपने इलाकों की जानकारी दी।